नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, किसानों को कभी प्रकृति ने रोका तो कभी नकली खाद बीज दवाइयों ने दिया धोखा और अब सरकार ने पक्की पकाई फसल पर किसानों की पीठ पर छुरा घोंपा। जी हां किसान साथियों, अभी प्याज के भाव सामान्य चल रहे थे, कुछ 1-2 रुपए ही बढ़े थे, किसानों की लागत निकलने लगी थी और किसान लगातार प्याज निकालकर देश में और विदेशों में आपूर्ति भी कर रहा था। और इसी बीच सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है वह लगा दी है। तो यह लगाने के बाद किसानों की जो भाव पर क्या फर्क पड़ेगा, किसानों को क्या रणनीति बनानी चाहिए और एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है और उस पर जो है विदेशी जो देश खरीद रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा और किसानों पर क्या असर पड़ेगा और किसानों को क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, भारत से जो है मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, कोलंबो, यहाँ सभी दूर जो है अच्छी मात्रा में प्याज का निर्यात किया जाता है और अभी तक प्याज को जो है प्याज निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगा रखा था और अच्छे से सब कुछ निर्यात चल रहा था। अच्छी क्वालिटी का प्याज विदेशों में जा रहा था और विदेश को भी जो भरोसा था भारत की प्याज पर और वह दूसरी जगह से प्याज न मंगाते हुए भारत से ही अच्छी मात्रा में प्याज खरीद रहे थे, जिससे कि व्यापारियों को 2 पैसा मिल रहा था, किसानों को 2 पैसा मिल रहा था, किसानों की आर्थिक स्थिति संपन्नता की ओर जा रही थी और जो है देश की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक्स पर भी इसका फर्क पड़ रहा था और देश को भी जो है जो विदेशी मुद्रा का प्राप्त या भंडारण में प्राप्त हो रही थी। पर यह सरकार को एक आंख नहीं सुहाई और किसानों को जैसे ही उनकी लागत से ऊपर रुपए मिलने लगे, सरकार को इसकी नजर लग गई और प्याज एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है और वह ड्यूटी भी कम नहीं लगाई है, 1-2%, 5% नहीं लगाई है, पूरे 40% लगाई है। यानी कि व्यापारी अगर 1 लाख का माल भेजता है विदेश में तो उसे 40,000 रुपए सरकार को शुल्क के रूप में, टैक्स के रूप में या एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में देना होगा। तो अगर इतनी भारी भरकम ड्यूटी लगा दी गई है तो यह समझ लीजिए कि यह अघोषित या एक घोषित नहीं की हुई यह प्याज निर्यात बंदी ही हो गई है, क्योंकि इतनी भारी भरकम अगर शुल्क देकर व्यापारी माल को एक्सपोर्ट करेगा तो विदेशों में कितना भाव उसे लेना पड़ेगा, यानी कि 40% एक्स्ट्रा जो है वहां से भाव लेकर फिर जो है सरकार को शुल्क देने के बाद में देना पड़ेगा। तो इतनी भारी भरकम अगर शुल्क लगाया है तो विदेशों में इससे थोड़ी डिमांड कम पड़ेगी, क्योंकि जो देश मजबूरी में है या जहां पर प्याज बिल्कुल नहीं है वो तो खरीदेंगे पर मात्रा वहां की कम हो जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी सब्जी जो महंगी हो जाती है उसकी आने की मात्रा कम हो जाती है, बंद तो नहीं करते हैं लोग पर कम जरूर कर देते। ऐसे ही विदेशों में भी डिमांड है वह थोड़ी कम पड़ जाएगी और उसका सीधा सीधा असर किसानों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी तो घाटा खाने से रहा नहीं, उसको जितना घाटा होगा या जितना मुनाफा उसका निकालना होगा वह निकाल कर जो है फिर वह किसानों को देगा। तो यह कटौती पूरी किसानों के ऊपर ही होने वाली है और 40% की पूरी कटौती होने वाली है और ड्यूटी भी 1-2 दिन या 15 दिन के लिए नहीं लगाई है। जो 31 दिसंबर 2023 यानी कि पूरा जो 2023 का साल है उसके ऊपर लगा दी गई है और इसका सीधा असर लंबे समय तक किसानों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यह सरकार का निंदनीय कदम है, जो पीठ के पीछे खुरा झोंपने जैसा काम है, क्योंकि सरकार जो है किसान ही मिलकर बनाते हैं और वही जो सरकार है वह किसान को धोखा दे देती है। ये तो बात हो गई कि कितनी ड्यूटी लगाई है, कितना पैसा किसको देना पड़ेगा, किसानों की आय पर क्या असर पड़ेगा और विदेशों में क्या असर पड़ेगा उसकी बात। अब अगर हम बात करें कि इसका किसान को कैसे इस रणनीति में बनाना चाहिए या इसको किस प्रकार से लेना चाहिए, तो किसान साथियों, अगर आपको भाव नहीं मिल रहा है तो आप मंडी में प्याज ले जाना बंद कर दें और बिल्कुल ही जो अपना खराब प्याज है या हल्का प्याज है उसे ही लेकर जाए, अच्छे माल को अभी रोक कर रखें, ताकि जो सरकार को भी पता चल सके कि प्याज जो है किसानों के पास अब नहीं है और किसान जो है मजबूत स्थिति में आने की कोशिश करें, घबरा कर एकदम से मंडियां ना भरें, ताकि सरकार उसका फैसला है वह वापिस
इसलिए हम सब वस्तुओं पर देखते हैं कि उनको अगर उचित भाव नहीं मिलता है, कि जैसे कोई कंपनी है उसको अगर सही रेट नहीं मिल रहा है तो वह उसके प्रोडक्शन को या माल को जो है मार्केट में उतारना बंद कर देती है। इसी प्रकार से किसानों को रणनीति अपनानी होगी, वह कुछ दिन के लिए मंडी को बिल्कुल खाली कर दे, मंडी में माल ना ले जाएं, तो फिर से जो है भाव में सुधार आ सकता है। तो किसान साथियों, यहाँ एकता दिखाने का समय है, किसानों को जो है एक होना पड़ेगा। और साथ ही साथ सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि जिन्होंने आपको बनाया आप उसी की क्यों बिगाड़ रहे हो, क्योंकि जो है जनता मिलकर या जो किसान मिलकर ही जो बनाते हैं सरकार को, और वही सरकार किसानों का जो है बैंड बजा देती है। यानी कि जो ये तो वही बात हो गई कि हमने जिसको मिलकर बनाया राजा, उसी ने हमारा बजा दिया बाजा, क्योंकि किसानों ने ही जो सरकार है, जो राजा है, उसको बनाया था, और जो सरकार है उसने किसानों का ही बाजा या बैंड इसने बजा दिया है। तो इस प्रकार की जो है गंदी जो सरकार की नीयत है उसके ऊपर हम कड़ी निंदा करते हैं और किसानों को एक होने का संकल्प या संदेश देते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से है जानकारी। 31 दिसंबर तक सरकार ने जो है ड्यूटी लगाई है, 40% लगाई है। इसका क्या असर पड़ेगा, किसान को क्या रणनीति बनानी चाहिए, सभी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो किसान साथियों, एक खराब डिसीजन है यहाँ पर। जो महाराष्ट्र में भी इसका विरोध हो रहा है, सभी जो किसान नेता हैं वह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और जो है जो गाइडलाइन महाराष्ट्र से मिल रही है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। उसमें क्या क्या जो है वह कर रहे हैं उसकी जानकारी भी हम अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।